ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमपिता परमात्मा इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं, और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं, और वो आकाश में उड़ जाती हैं। तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती हैं वो आकाश में उड़ने वाली चींटियां, या किसी बल्ब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती हैं, और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके हठ योग करके जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद दुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के। इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है, और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं। इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी। उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी। उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई, उसके पूर्वज 4 ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी। आवाज लगाई कि बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता? हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यो कार्य क्यों नहीं किया? तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितृमोहो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो? इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा, वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है।
जब वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषियों ने कहाँ से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया। और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है, और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं, जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बन भूत, गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहाँ से छपा है? अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़कर आपको अपने काम की बात पढ़ावांगे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को किसको, जो इसने अभी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को, अन्न दान बलि वैश्वदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का
उनको भाग समर्पित करता है, बेटा हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा यूँ क्या कह रहा है फिर, ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यूँ तो है मोक्ष मार्ग। अब इसके पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है, और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे कि पितर। देखो पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावेंगे वो कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं। पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया। अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और यूँ क्या हमारे वाले में आ जा, तू कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है। और खुद भी मानते हैं, हाँ ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया। क्या रह गया, जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा, भूत पूजा। अब कहने का भाव ये है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के, अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले 4 दादे परदादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया। और आपको कोई 4 दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को वही कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पाना नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।